हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 6 क्लास है और 6 क्लास में हम लोग देख रहे थे भूगोल। और भूगोल में हमारा चैप्टर नंबर आपका 6 चल रहा था, हमारा देश भारत। उसके बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, विस्तृत से जानकारी पढ़ेंगे। चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। देखिए, आपने भूगोल का विस्तार रूप में देखा कि भारत का भौगोलिक विस्तार क्या है। आपने इसको पढ़ने का प्रयास किया, कहाँ पर हिंद महासागर, कहाँ पर क्या कुछ है, कहाँ पर कन्याकुमारी है, कहाँ पर पर्वत पठार मैदान है, भारत की अक्षांश और देशांतर रेखा स्थिति क्या है, भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा कैसे गुजरती है, यह आपने इसके अंतर्गत आपने बहुत अच्छे से देखा। क्या क्या स्थिति है, किस तरीके से रेड क्लिफ रेड लाइन खींची हुई है, इन सब चीज़ों के बारे में आपने बहुत अच्छे से देख लिया। और आपने राज्यों के विषय में पढ़ा, कहाँ पर राज्य कौन सा किस प्रकार राज्य हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख चुकी। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, किस प्रकार से, ये सारी चीज़ें हम बात कर रहे थे। राजनीतिक एवं आपका जो आपका प्रशासनिक विभाजन है, तो भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये सबसे पहले आप नोट कीजिए, कितने हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो बहुत बार हमें ये आपका कंफ्यूजिंग जो है वो आपका लग सकता है। ठीक है, तो ये हमें देखना है। इतना हमने देख लिया। चलिए, तो कहाँ पर सिंधु, कहाँ पर चेनाब रिजार्व है। आइए अब हम बात करते हैं, आज हम अपने भौतिक विभाजन की बात करते हैं कि कहाँ पर कितना भौतिक विभाजन है। तो भौतिक विभाजन को देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियों में विभिन्न प्रकार के हैं। कह रहे तो भारत में जो भौतिक आकृति पाई जाती हैं वो कैसी हैं, विभिन्न प्रकार, यानी कि अलग अलग प्रकार की हैं। जैसे कहीं पर पर्वत है, पठार है, मैदान है, द्वीप है, इस तरह की चीजें भारत में अलग अलग पाई जाती हैं। अगर आप भारत की संरचना को देखेंगे और परखेंगे तो आपको समझ आएगा, कहीं पर पठार है तो कहीं पर मैदान, कहीं पर नदी, कहीं पर तट, कहीं पर मरुस्थल, कहीं पर आपका पहाड़ पर्वत दोनों मिलेंगे आपको, कहीं पर आपको बहुत सघन वन और पहाड़ भी मिलेंगे, ठीक है, और नदियां भी मिलेंगी। तो भारत जिस तरह की उसकी आपका भौतिक बनावट है वो बड़ी यूनिक है। क्लियर है। जैसे उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय है, ये संतरी का काम करता है। संतरी का मतलब वो खाने वाला संतरा नहीं, संतरी बोलते हैं जो हमारी आपका प्रहरी होता है, जो आपका सतत हमारी रक्षा करता है, उसको हम संतरी कहते हैं। ठीक है, ये शब्द आर्मी से निकला हुआ है। हिमा प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय या अब आपके हिमाद्री कहा जाता है। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। कह रहा है कैसे, इसमें विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय यानी कि आपका हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है मध्य हिमालय, और ये इस तरह से इसमें स्थित है। बहुत लोकप्रिय पहाड़ी के स्थान पर स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम से पता चलता है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित आपका आपका श्रृंखला है। कैसे है कि शिवालिक जो है सबसे आपका साउथ में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ध्यान रखिए, विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला किसमें पड़ती है, मध्य या उच्च हिमालय, देखिए वृहद हिमालय में, सॉरी, इसे हम क्या कहते हैं, वृहद हिमालय में पड़ती है। जैसे माउंट एवरेस्ट की हम बात कर रहे हैं। चलिए, हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय है, और जो आपके हिमालय के साउथ में क्या है, उत्तर का उत्तरी मैदान, दक्षिणी हिस्सा में क्या है, भारत का उत्तरी मैदान। अब आप मुझे बताइए, उत्तरी मैदान किन किन नदियों की सहायता से बना है, कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो उत्तरी मैदान में बहती हैं। तो आप कहेंगे सर ये मैदान सपाट और समतल मैदान है, इसमें ये नदी है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा जलोढ़ निक्षेप से ये मैदान बना है। और ये है, कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि जो उत्तर भारत का या फिर जो उत्तर का जो विशाल मैदान है या दक्षिण का जो की तरफ जो बढ़ता हुआ विशाल मैदान है, ठीक, हिमालय के दक्षिण में जो आपका अ, उत्तरी मैदान है, वो इतना विशाल क्यों बना हुआ है, तो आप कहेंगे उसके विशाल बनने के कारण है। क्या कारण है, निम्न कारण है।
जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा एवं उसकी सहायक नदी का यहाँ से बहना एवं उनके साथ लाए गए जलोढ़ निक्षेप का वहां जमा होने के कारण क्या होता है, यह विशाल मैदान बनता है। और साथ ही ये क्षेत्र कैसा है आपका, उपजाऊ है। कैसा है आपका, कृषि के दृष्टिकोण से बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर उत्पादकता बहुत ज्यादा होती है और यही कारण है कि उत्पादकता और जल की उपलब्धता होने की वजह से ही यहाँ जनसंख्या सघन, सघन का मतलब है अधिक जनसंख्या यहाँ हमको देखने के लिए मिलती है। कैसी है, यहाँ पर आपका जनसंख्या जो है देखने के लिए मिलती है और ये अच्छी बात है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। कह रहे कि ये इतना इन नदियों के द्वारा मैदान है और यहाँ पर उपजाऊ है और बहुत सारी जनसंख्या पाई जाती है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल है जिसे आप रेगिस्तान कहते हैं, पश्चिम में तो है। अगर आप गुजरात राजस्थान जाएंगे, कुछ पार्ट गुजरात में भी इसका देखने के लिए मिलेगा। बहुत बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। और कह रहे हैं यहाँ शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल है। कैसा है, शुष्क, ड्राई है, गर्म है यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर को ऑब्जर्व करता है, हीट बहुत ज्यादा मिलती है यहाँ पर। और ऊपर से कैसा है, रेतीला है, ऑब्वियस रेतीला होता है। कुछ जगह शीत भी होते हैं, ठंडे भी होते हैं। गर्म, जैसे यहाँ गर्म लिखा हुआ है ना, ऐसे शीत भी होते हैं। तो खोजिए विश्व के कौन से ऐसे मरुस्थल है जो आपके शीत मरुस्थल है, जहां पर ठंडा मिलता है। तो यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। और कैसे है, यहाँ वनस्पति कैसी है, कम है। या आप लिख सकते हैं विरल है, विरल का मतलब हल्की होती है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी त्रिभुजाकार आकृति त्रिभुजाकार है, यानी कि ट्रायंगल शेप में बना हुआ है। अगर आप देखोगे कुछ कुछ ट्रायंगल शेप जैसा लगता है। इसका आधार काफी ऊंचा है और इसके बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र तथा घाटी क्षेत्र स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्या एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदी बहती हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ बहुत कम है, फिर उसके बाद आप देखेंगे उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर इंडिया। और ये कैसा है, ये आपका त्रिभुज के आकार का है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, इस प्रकार के मिलता है। और कहते हैं अरावली श्रृंखला स्थित इसके वेस्ट में। विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है कौन सी, अरावली। सतपुड़ा और विंध्या के मध्य एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा। इसे नदी भी कहते हैं और माँ आपका नर्मदे भी कहते हैं, ठीक। और यहाँ से निकलती है तापी नदी बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में यह है सह्याद्री और पूर्वी घाट स्थित है। कैसा है, इस तरीके से ये पूरा स्थिति आपको जो है इसमें दिखाई देगी। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है। कैसा है, सेम जैसा है, एक जैसा जो घाट है, जो रूप है, ये हमको दिखाई देगा। जब पूर्वी घाट के बीच बीच में टूटा फूटा हुआ है और असमान है, इन पठारों में जैसे खनिज, कोयला, लोहा, ये सब जो है बहुत सारे, बहुत प्रचुर मात्रा में हमको क्या है देखने के लिए मिलते हैं और हम इनको देख सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि केवल जो प्रायद्वीपीय भारत जो पठार है वो केवल एक पठार नहीं है, यहाँ पर एग्रीकल्चर भी होता है। यहाँ से बहुत सारी नदियां भी निकलती हैं, इसके पास पास का रीजन भी उपजाऊ है, छोटी मोटी और सहायक नदियां बहती हैं, ठीक है। क्लियर है। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट को अगर आप आपका देखेंगे एक समान रूप में कैसे दिखाई देगा, कैसे इसका विस्तार है, ये सब चीजें आपको इसमें बड़े अच्छे से देखने के लिए आपको मिलेंगी। अगर आप इन पर गौर करोगे, देखोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में, यानी कि ईस्टर्न घाट के ईस्ट में और वेस्टर्न घाट के वेस्ट में पश्चिमी तटीय मैदान काफी सकरे हैं। कि वेस्टर्न जो हमारा तट है उसके जो आपके प्लेन है वहाँ सकरे, सकरे मतलब होता है छोटे हैं, नैरो हैं। जबकि जो आपके पूर्वी तट के मैदान हैं वो कैसे हैं, वे अपेक्षाकृत चौड़े हैं। यानी कि अगर आप पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के दोनों आप मैदानों का आपस में कंपेयर करोगे तो आपको समझ आएगा पूर्वी घाट के मैदान के जो आपकी चौड़ाई है वो ज्यादा मिलेगी, जबकि
जो हमारे पश्चिमी घाट हैं उनकी लंबाई थोड़ी कम मिलेगी। तो ये इस तरीके से है। ठीक, वहां पूरब की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदी की बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बहुत सारी ऐसी नदी हैं जो आपका अपना डेल्टा कहाँ बनाती हैं, वेस्ट बंगाल में बनाती हैं, जिनकी वजह से क्या आप कह सकते हैं उसमें बहुत सारा वो आपका निक्षेप होता है, डिपोजिशनल होता है। जैसे आप देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र भी वहीं गिरती है, या आपका कृष्णा, गोदावरी, महानदी वहां नदी गिरती है। ये सब नदियां कहाँ गिरती हैं, वहीं गिरती हैं। और जब ये गिरती हैं तो बहुत बड़े क्षेत्र में अपना निक्षेपण यानी कि डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, जो बहुत उपजाऊ क्षेत्र का डेल्टा है। कैसा है, जो बहुत उपजाऊ क्षेत्र का डेल्टा है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, वहां उपजाऊ क्षेत्र के डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। क्लियर है, देख लिया आपने। ठीक, अब देखिए इस तरीके का जगह, तो एक बार थोड़ा सा इसमें गौर करिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से दिखाता चलूं। देखिए मैं इसको कलर चेंज करता हूं ताकि आपको कंफर्म अच्छे से दिखे। कुछ हमने बात करी थी, देखिए ये है, मैं सबसे पहले आपको, यहाँ आ जाइए, ये जो रीजन है ना, ये वाला, ये सब आपका मैदानी क्षेत्र है। कैसा है, मैदानी। और ये जो रीजन है, ये सारा आपका क्या है, ये आपका मरुस्थल वाला रीजन है। ठीक है, और ये बह रही है, ये है आपका सतपुड़ा, और ठीक है, ऊपर विंध्या सतपुड़ा, और बीच से निकल रहा है आपका नर्मदा नदी। क्या निकल रही है बीच से, आपका नर्मदा नदी। तो ऊपर क्या कौन सा पर्वत है, पहाड़ है, मतलब आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर विंध्या श्रेणी है, नीचे पाक सतपुड़ा है, और बीच में से निकलती है नर्मदा नदी, और जो कहाँ गिन जाती है, खंबात की खाड़ी में जाकर डिपोजिशन हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग आपका क्या, नर्मदा। ठीक है, इसी के साथ आप देखेंगे ये जो पूरा क्षेत्र है, कौन सा, ये इसके बीच वाला, इसी क्षेत्र को, ये क्षेत्र लगो, ये क्षेत्र है आपका जो आपका ट्रायंगल शेप में है, ये क्षेत्र है आपका प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। तो देखिए कहां पर मैदान, कहां पर पर्वत है, कहां पर, चलिए देख लिया, आगे बढ़े। अब देखिए ये जो क्षेत्र है, ये ये है आपका पश्चिमी घाट, और ये है आपका पूर्वी घाट। देख लिया आपने। चलिए देख लिया पूर्वी घाट, और आपने पश्चिमी घाट। चलिए, तो ये आपका पूर्वी घाट और कहां पर पश्चिमी घाट है, हमने हमने इनको देख लिया कि भाई क्या स्थिति है आपका पूर्वी घाट की, क्या स्थिति है पश्चिमी घाट की। चलिए आगे बढ़िए। देख लिया, तो कहां पर पूर्वी घाट, कहां पर पश्चिमी घाट। अच्छा, ये देखिए ये आपका जो है अरब सागर है, कुछ नदियां कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में, कुछ गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। क्लियर है, तो आप इनको देख सकते हैं कहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, और ये आप जानते हैं ये सारा विस्तार है आपका हिमालय का, और आपको 3 श्रेणी में देखने के लिए मिलता है। हिमालय आपका महान, लघु और शिवालिक। क्लियर है, इधर आप देख चुके होंगे, आई होप कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। चलिए आगे बढ़ जाए। अब ये क्षेत्र थोड़ा सा आप देखिए, ये
आपके प्रवाल हैं, प्रवाल द्वीप। क्लियर है? क्या है? प्रवाल द्वीप। तो क्या होते हैं प्रवाल द्वीप, कैसे बनते हैं प्रवाल द्वीप, हम इनके विषय में बात करेंगे, और जैव विविधता की दृष्टिकोण से इनका क्या महत्व है, यानी कि बायोडायवर्सिटी में है क्या, इन सबको पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है? तो फिलहाल आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हमने बेसिक चीजों को पढ़ने का प्रयास किया कि उत्तरी मैदान कैसे बना है। क्लियर है? जो दक्षिण में स्थित है का शिवालिक के कैसे कैसे आपने देखा कि जो हमारे पूर्वी घाट की अपेक्षा में आपका पश्चिमी घाट ज्यादा चौड़ा है। क्यों चौड़ा है? क्योंकि हमने वहाँ पढ़ा कि वहाँ बहुत सारी नदी अपना डिपोजिशन बनाती हैं, उनको हमने देखा। इन सब चीजों पर हमने एक एक करके आपका बात करी, कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर पठार है, इन चीजों को देखा। और जो आपके प्रवाल द्वीप हैं, इनको हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।